अब बात करेंगे कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा की, जिसे करीब 93 घंटे बाद आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया और कोर्ट में पेश करके 14 दिन की रिमांड मांगी। लेकिन कुछ ही देर की जिरह के बाद लंबे समय तक लापता रहे शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। लेकिन इन सबके बीच बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं कि क्या सबूत बचे हैं या फिर सबूत मिट चुके हैं। ऐसे में फिर गुनाह साबित कैसे होंगे, या फिर गिरफ्तारी से ये दूरी सिर्फ पूरे केस से बचने की भारी तैयारी का हिस्सा है। सवाल और भी है जिनके जवाब ढूंढे जाएंगे। इतनी लानत मलानत के बाद ही सही, 93 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद ही सही, हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद ही सही, आखिरकार शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो गया। ये उसकी गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है जिसमें पुलिस ने उसे जकड़ रखा है। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि शिवम मिश्रा की हालत वाकई ठीक नहीं है। तो दूसरी तरफ सवाल भी है कि कहीं ये भी तो लैम्बोर्गिनी कांड से बचने का ड्रामा तो नहीं। अब कोर्ट के हाथ में इनकी किस्मत का हिसाब है। हालांकि एनडीटीवी इंडिया पर शिवम मिश्रा की कारस्तानियों का पूरा वीडियो दिखाने के बाद, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें वो कार से बाहर निकलते हुए देखा गया था, और दूसरा सीसीटीवी जिसमें वो ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर कभी था ही नहीं और गाड़ी चल रही। दावा किया गया कि शिवम ड्राइवर के बगल वाली सीट पर था। हमारे सबूत के बाद ही पुलिस और ज्यादा एक्टिव हुई थी। लेकिन शिवम के वकील को अभी भी लगता है कि उनके क्लाइंट को बिना किसी बात के फंसाया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। माननीय न्यायालय के बैठने पर उस पर आर्गुमेंट होंगे। ड्राइवर को, जो शिवम मिश्रा को फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गाड़ी नहीं चला रहा था। पुलिस ने उसको नाहक में बेनाहक जो है गिरफ्तार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा था। अब शिवम मिश्रा के वकील का कानून की तय में लिपटा हुआ आपको अगला बयान भी सुनवाते हैं, जिसे सुनकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर शिवम था कहां, कानपुर में या फिर दिल्ली में। अब तक शिवम के वकील कहते रहे हैं कि शिवम दिल्ली में इलाज करा रहा था, लेकिन अब वकील साहब खुद बता रहे हैं कि वो कानपुर के अस्पताल में गिरफ्तार हुआ। हॉस्पिटल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। पारस हॉस्पिटल जी, कानपुर। अरे भाई, दिल्ली में इलाज चल रहा था ना। अजब ही हो गया, शिवम का इलाज दिल्ली में चल रहा था, लेकिन मिला वो कानपुर के पारस अस्पताल में। हो सकता है कि रसूख के दम पर ही सही शिवम दिल्ली से सीधे कानपुर के अस्पताल में प्रकट हो गया, या फिर जानबूझकर शिवम को कानपुर में होने के बावजूद छिपाया जा रहा था ताकि उनका मेडिकल टेस्ट ना हो सके, ये साबित ना हो सके कि वो शराब पीकर नशे में गाड़ी चला रहा था, क्योंकि ऐसी हालत में उन पर सामान्य धाराओं में ही अब केस दर्ज होगा। शिवम को बचाने के लिए टिकड़म उस समय भी शुरू हुई थी जब उनकी गाड़ी पकड़ी गई थी। यहाँ देखिए, शिवम की गाड़ी की नंबर प्लेट तोड़ने की कोशिश का वीडियो भी हमारे हाथ लगा। अरे भैया, क्या कर रहे हो? सुना आपने? सोचिए रसूख में कितनी ताकत होती है कि एक गलती को छिपाने के लिए झूठ का पहाड़ खड़ा करना पड़ गया, लेकिन फिर भी शिवम मिश्रा को कोर्ट तक आना ही पड़ा। खबर ये भी है कि शिवम मिश्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले पीड़ित तौफीक सुलहनामे को तैयार हैं। अब आपको बताते हैं कि आज शिवम मिश्रा को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर क्या कुछ हुआ, जज ने क्या कहा और वकीलों ने क्या कुछ कहा। शिवम मिश्रा को कोर्ट में लाने के बाद उनका मास्क हटवाया गया। जज ने पूछा, मामला जमानत वाला है या नहीं। एक वकील ने कहा, हड़ताल है सर। जज बोले, रिमांड पर सुनवाई हो रही है। इस बीच जांच अधिकारी ने कहा, शिवम जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। जज ने पूछा, क्या नोटिस दी थी? जांच अधिकारी बोले, हाँ दी थी। हमारी जांच में ये गाड़ी चला रहे थे, लेकिन ये बता रहे हैं कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। इसके बाद जज ने पूछा, गिरफ्तार क्यों किया? क्या नॉन बेलेबल केस है? फिर जज ने पूछा, जांच अधिकारी को मूल सिद्धांत पता भी है या नहीं? धारा 35 में सब सेक्शन भी है, क्या वो पढ़ा है? शिवम के पक्ष में एक वकील ने कहा, पुलिस कमिश्नर के दबाव में गिरफ्तार किया गया। और अब हम आपको शिवम मिश्रा के वकील मृत्युंजय की बात सुनवाते हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, कैसे जमानत मिली। क्या हुआ है? रिमांड निरस्त हुई है। 20,000 के पर्सनल बॉन्ड पे टीवी पर रिमांड निरस्त की गई है। बिल के विषय में हम आगे कार्रवाई हम करेंगे।
कोर्ट ने कोई तो आदेश दिया होगा, उनको रिलीज करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे। हाँ, अभी फिलहाल के लिए रिमांड जो है, पुलिस रिमांड लेकर गई, तो वो रिमांड निरस्त की गई। 20,000 की पी गई, व्यक्तिगत बंद पत्र पे रिमांड निरस्त की गई। और अब खबर लखनऊ से, जहां कैफे की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर देह व्यापार में डाला जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था और इस सब के पीछे था एक शख्स जिसका नाम है कमरू जमाल। लेकिन हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए वो राहुल बन जाता था। कैफे की आड़ में जिस्म फरोशी, हिंदुओं के लिए वो राहुल था, मुस्लिमों के लिए कमरू जमाल। ब्लैकमेलिंग से धर्मांतरण के जाल तक, लखनऊ का कैफे जिहाद। ब्राउन गर्ल नाम का एक कैफे, जिसकी आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। लड़कियों से जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा था और हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा था। ये सब एक पीड़िता के लगाए गए आरोप हैं, जिसके बाद इस कैफे जिहाद का पर्दाफाश हुआ है। टीका लगाए दिख रहा ये शख्स हिंदू नहीं है, बल्कि इसका नाम कमरू जमाल है। कैफे की आड़ में लड़कियों को फंसाकर उन्हें देह व्यापार में धकेलना इसका पेशा है। अगर इसे कोई हिंदू लड़की फंसानी होती थी तो ये राहुल बन जाता था और इसी तरह के कपड़े पहनकर और टीका लगाकर मंदिर भी जाता था। लेकिन एक पीड़िता की शिकायत के बाद इसकी सारी काली करतूतें सामने आ गई हैं। पीड़िता ने कई लड़कियों के साथ लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग, जिस्म फरोशी के गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य आरोपी राहुल उर्फ कमरू जमाल है, जो गरीब घर की लड़कियों को इस धंधे में धकेल देता था। इस ब्राउन गर्ल कैफे के अंदर बताया जाता है कि देर रात तक पार्टीज होती थी, लोग आते थे, शराब पिया करते थे, उन्हें लड़कियां परोसी जाती थी। और सिर्फ यही नहीं कि सेक्स रैकेट का धंधा सिर्फ इस जगह चल रहा है। आरोप है कि इस जगह के साथ साथ लखनऊ में भी कई जगह और लखनऊ के बाहर भी लड़कियों की सप्लाई की जाती थी। कमरुल जमाल ये सब अकेले नहीं करता था, उसके साथ इस धंधे में और भी लोग शामिल थे। एक ये लड़की जिसका नाम प्रिया बताया जा रहा है, जो इस रैकेट में शामिल थी। लेकिन प्रिया नाम आरोपी महिला का बदला हुआ हिंदू नाम है। पीड़िता ने बताया कि वो 2024 में जॉब की तलाश में लखनऊ आई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात राहुल नाम के शख्स से हुई, जिसका असल नाम कमरू जमाल है। पार्लर में जॉब दिलाने के नाम पर साथ ले जाता है। इस दौरान नशे में कुछ अश्लील वीडियो बना ली जाती है। उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है। इसके बाद देह व्यापार में धकेल देते हैं। रात में भी ये लोग इधर उधर 2-2, 3-3 जगह ऐसा सप्लाई देते हैं। ये 13 साल की लड़की थी, ये 13 साल किडनैप होकर आई थी। इसको दिल्ली से किडनैप करके लाया गया था और इसके पिताजी को तो अभी तक ये पता चला 3 साल पहले कि बिटिया हमारी कहीं मर चुकी है, जिंदा है ही नहीं। इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है दिल्ली में, पुलिस आती है, इसको फॉलो करती है, लोकेशन ट्रेस करती है, तो इसको वो लड़का कमाल जमरू, वो लड़का बिहार का है। उसके पास हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसके बहुत सारे आधार मिले, जिसमें एक लोकेशन डाले था, एड्रेस अपना दिल्ली का, एक बिहार का, एक मुंबई का। हमारे पास वो प्रूफ के तौर पर भी है। ये लोग कई बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे और जो लड़की नहीं मानती उसे उसके वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देते थे। पीड़िता ने बताया कि जिस्म फरोशी में धकेलने वाले आरोपी का नाम कमरुल जमाल है। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए वो अपना नाम राहुल रख लेता था, नशे में अश्लील वीडियो बनाता था और फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करके देह व्यापार में धकेला जाता था। इनके अलावा भी इस पेशे में, इस पूरे रैकेट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं और इसी वजह से लखनऊ पुलिस फिलहाल इन आरोपियों की तलाश भी कर रही है और इस पूरे मामले में जो लव जिहाद, सेक्स रैकेट से जुड़ा मामला है, इसमें पड़ताल आगे बढ़ा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता और अपने सहयोगी विवेक शाही के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।